A very good news for all the CUET PG aspirants. आप सभी की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है. आप सिंपली वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. अदरवाइज आई ऑल्सो अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली ओपन द PDF. उसमें सभी सब्जेक्ट्स का लाइन से आंसर्स दिया गया है. तो आपको अपने सब्जेक्ट वाला कॉलम ओपन करना है, क्वेश्चन आईडी देखनी है, आंसर आईडी देखनी है, एंड यू कैन जस्ट मैच दी आंसर्स. वेल आप सभी ने ऑलरेडी कर ही लिए होंगे पहले भी जब आंसर की आई. एंड यू नो मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर गिवन राइट. कुछ एक दो जो गलत दिए भी गए थे वो अब करेक्ट कर दिए गए हैं. फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन था क्रिस्टोफर मार्लो वाला, वो क्वेश्चन अब करेक्ट कर दिया गया है. ऑप्शन नंबर 1 जिसमें सभी ऑप्शंस को करेक्टली मैच किया गया है उसे ही अब राइट आंसर कंसिडर किया गया है. ठीक है. अब तो सबसे बड़े सवाल आपके सामने है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होगी. तो देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो फाइनल आंसर की के आने के बहुत ही जल्दी, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि अब फाइनल आंसर की आ चुकी है तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. और अगर फिर भी किसी रीजन से डिले किया भी जाता है तो 1 वीक, इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए. सो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन के अंदर, वरना ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काउंसलिंग कब शुरू होगी. तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सभी यूनिवर्सिटीज अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करें. कुछ यूनिवर्सिटीज रिजल्ट आने के पहले भी कर देती हैं ताकि आप अपना एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रखिए. और जैसे ही रिजल्ट आता है NTA भी वहां से अपना रिजल्ट दे देता है और यहाँ से आप भी फिर अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं आफ्टर द रिजल्ट इज आउट. एंड अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज है वो फाइनल रिजल्ट के आने के बाद ही अपना ओपन करती हैं. सो देयर आर बोथ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज, पहले भी कुछ ओपन कर देंगी, बाद में भी. बट अभी आपको थोड़ा सा सजग रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग टाइम पर ओपन करेंगी. तो थोड़ा ग्रुप्स में एक्टिव रहना है. टेलीग्राम पर अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जिनमें लोग एक दूसरे को अपडेट कर देते हैं. हमारा भी एक ग्रुप है, एंड ऑल्सो आई ऑल्सो अपडेट ऑन द चैनल. तो आप जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जो लोगों के बहुत कांटेक्ट में नहीं है, उनसे मैं कहूंगी कि आप अच्छे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिले. CUET PG को लेकर 2-3 अच्छे अच्छे ग्रुप्स टेलीग्राम पर बने हुए हैं. सो गो ज्वाइन एंड थोड़ा उसमें अपडेटेड रहिए कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब अपने एग्जाम फॉर्म्स, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज कर रही हैं. ठीक है. सो विद इन 1 वीक ये दोनों चीज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी. आपकी काउंसलिंग प्रोसेस भी एंड आपका फाइनल रिजल्ट भी विद इन 1 वीक आउट हो जाएगा. ठीक है. अब आपका लास्ट सवाल कि ये पूरा प्रोसेस एंड कब होगा. तो देखो, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज रहती हैं, काउंसलिंग प्रोसीजर लंबा चलता है, तो 1 से 2 महीना लग जाता है. आप मान लीजिए कि आपका ये पूरा मंथ भी लग जाएगा. एंड अगर मैं बिल्कुल एंड की बात करूं, यानी कि आपका 3rd कट ऑफ लिस्ट, 4th कट ऑफ लिस्ट, तो फिर तो जून एंड तक भी आप मान लीजिए कि आपके फाइनल एडमिशंस होंगे. एंड फिर अगर कुछ बच्चे एडमिशन छोड़ देते हैं, कैंसिल कराते हैं, तब बच्चों का जिनका नाम आता है उस प्रोसीजर में फिर 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं. ठीक है. तो बस आपके लिए अभी यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. जागरूक रहना, अपडेटेड रहना, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कुछ भी नया आएगा, कुछ भी नया नोटिफिकेशन आएगा, आई विल अपडेट फॉर श्योर. अभी आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई, and if it is important, I'll make video on that. Okay, thank you, bye bye, best of luck for your results.